गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिहार से आई हुई वैकेंसी है ये, पटना हाई कोर्ट में भर्ती आई हुई है और जिसमें 8वीं पास वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है। ठीक है, और इसके ऑनलाइन आवेदन आपके 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो और इसकी सैलरी भी जो है बहुत ही बेहतर सैलरी है, यानी 35,000 के करीब है। तो आइए चलिए हम इसको जरा सा फुल नोटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है और इसमें जो आपका वेतन जो है मैट्रिक्स के अनुसार इसमें 14,008 से लेकर 40,300 तक है। ठीक है, और इसमें जो आपको और भी जो सरकारी भत्ते जो आपके साथ जो अलाउंस है वो भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता की ही बात कर लेते हैं कि देखिए आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अधिकतम जो है वो 12वीं होना चाहिए। ठीक है, इंटर से अधिक का जो सर्टिफिकेट है उसे आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ये 12वीं रखी गई है और न्यूनतम जो है 8वीं रखी है। और इसमें देखिए आवश्यक योग्यताओं में क्या है, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल। जीवन कौशल उसे कहते हैं कि जैसे आपको आम जनमानस में बोलचाल का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन जो होगा आपका वो आपका लिखित परीक्षा होगा, कौशल परीक्षण होगा और साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करनी होगी। तो देखिए लिखित परीक्षा जब होगी और कौशल परीक्षण और साक्षात्कार, तो इसमें वो आपके तरह से व्यक्तित्व को चेक करेंगे कौशल परीक्षण और साक्षात्कार में। कोई बहुत ही मतलब डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अब आइए आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी उम्र सीमा क्या होनी है। तो उम्र सीमा आपकी होनी है 18, मिनिमम जो है आपका 18 साल पूरा होना चाहिए और आपका 37 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम। और ये 37 वर्ष काउंट कब होगा, 1/1/25 से। ठीक है, और अगर आप आरक्षित वर्ग श्रेणी में अगर ओबीसी में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नियमानुसार जो 3 इयर्स का है वो आपको दिया जाएगा। और अगर आप SC ST में आते हैं तो यहाँ पे 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि फीस क्या लगेगी। तो देखिए यहाँ पे फीस जो लगनी है जनरल OBC और EWS के लिए 700 रुपये रखी गई है फीस। ठीक है ना, 700 इसकी फीस रहेगी। और SC ST के लिए जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, यानी 350 रुपये इसकी फीस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी परीक्षा होगी या सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा। यहाँ पे हमने ऊपर अभी आपको बताया कि लिखित होगा, परीक्षण होगा और आपका साक्षात्कार होगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिए लिखित परीक्षा में आपका क्या पूछा जा सकता है। तो लिखित परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, और गणित से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और भाषा ज्ञान और अन्य विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रहेगा। और उसके बाद कौशल परीक्षण में उम्मीदवार को व्यवहारिक परीक्षा देनी होगी जिसमें उसे कौशल का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम चरण में अभ्यर्थियों से इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें उनकी योग्यता और ज्ञान को परखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये रहेगा। अब ऑनलाइन आवेदन आपको, जैसे कि मैंने सबसे पहले थंबनेल में ही बताया कि 17 तारीख से आपका स्टार्ट है। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, ये 18 मार्च तक चलेगा, यानी आपके पास 1 मंथ का समय है इसको आवेदन करने का। लेकिन इसमें आप देर मत कीजिएगा। और आपको आवेदन कहाँ करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे patnahighcourt.government.in पर जाकर आप यहाँ से अपना आवेदन कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे 8वीं और 12वीं की मार्कशीट, फिर आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होगा, जिस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए होगा, फिर निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर। ये चीज़ें आपको लेकर रखना है, तभी आप इस पर आवेदन कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आपका हमने बताया कि 17 फरवरी है और लास्ट है 18 मार्च। परीक्षा तिथि अभी कोई घोषित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने के अंदर ही से जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। आइए जरा सा हम पदों के बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ कितने पद हैं। अब यहाँ पे हम पदों की बात करते हैं तो देखिए अनरिजर्व जो आपकी सीटें होंगी वो 74 होंगी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें हैं वो 27 के करीब हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी SC ST के लिए 2 हैं और वहीं पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी EBC के लिए आपका 31 है और बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ी जात के लिए आपका 20 है और EWS के लिए 17 वैकेंसी, यानी टोटल जो आपकी 171 वैकेंसी हैं। अब आइए देखते हैं आपका सिलेबस क्या होने वाला है, उस बारे में भी हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप से डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो देखिए जैसा हमने आपको ऊपर बताया था कि आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और ये रिटन टेस्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे
ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें देखिए जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के आपके जो होंगे 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स आपकी 10 नंबर की आएगी, जनरल हिंदी ये भी 10 नंबर का आएगा, और जनरल इंग्लिश ये भी 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। यानी टोटल आपको 50 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपके स्किल टेस्ट में जो है, स्किल टेस्ट में आपका जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा तो वो 30 नंबर का होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के आपके 20 नंबर, यानी 30 20 50 यहाँ पे होंगे, और 50 रिटन में, और 50 आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में, यानी 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। आगे मिलते हैं आपसे ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।